ओम साई राम मित्रों, आज मैं आप लोगों से बाबा की चमत्कारिक पूजा के बारे में बताने वाला हूं, जो डेली पूजा आप कैसे करेंगे। बाबा की डेली की पूजा पद्धति क्या होनी चाहिए। जो बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मुझे पूजा इस प्रकार से करनी चाहिए, इस प्रकार से करनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा की पूजा पद्धति बहुत सरल है। पहला नंबर तो आपको उठते ही, जब भी आप उठिए, अपने आसपास बाबा की कोई तस्वीर है आप प्रणाम करिए और अपने माँ बाप को प्रणाम करिए। अगर आप ये कल्चर बना लेते हो तो बाबा की पूजा का आपको चमत्कारिक लाभ प्राप्त होगा। कैसे होगा आपको मैं बताऊं। जब आप सुबह उठते हो तो किसी परम पिता परमेश्वर को आप प्रणाम करते हो। आपको गुरु मान करके साईं बाबा को प्रणाम करना है। और गुरु कौन है? आपके माँ बाप भी हैं गुरु। तो प्रथम गुरु आपके माँ बाप हैं और उसके बाद पूज्य गुरु आपके साईं बाबा हैं। तो जब आप अपने गुरु को प्रणाम करते हो तो गुरु तत्व की प्रधानता आपके शरीर में आती है। आपका मन प्रफुल्लित होता है। और उसके बाद आप जब उठते हैं, प्रणाम करने के बाद आप स्नान ध्यान करके उसके बाद आपको आना है पूजा कक्ष में। पूजा कक्ष में आप आइए तो डेली का एक रूटीन जो होता है, आप पूजा करते हो, रोली दीपक जो भी आप जलाते हो जला लीजिए। और बाबा जहाँ स्थापित हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत साफ़ सफाई तो आप लोग करते ही होंगे। और वहाँ पीला फूल आपके अगर आसपास है तो वहाँ से ले लें, नहीं तो मार्केट से जो पीला फूल आता है वो आप ले लें और पीला फूल वहाँ अर्पण करें बाबा के श्री चरणों में। और उसके बाद साईं चालीसा सबसे पहले आपको पढ़ लेना है। उसके बाद साईं बावनी भी है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो वो भी पढ़ लीजिए। और उसमें बाबा की जो साईं सच्चरित्र है उसमें 11 वचन अगर आपको याद हैं तो और अच्छी बात है, नहीं याद हैं तो वो आप पढ़ लीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और प्रथम देवता, प्रथम पूज्य देवता श्री गणेश भगवान का नाम लेना है, उनका कोई मंत्र अभिवादन करने के बाद ये कार्य आपको स्टार्ट करना है। इतना करने के बाद आपको लास्ट में आरती पढ़ना है। आरती बाबा की पढ़ लीजिए और आरती से बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। घर का वातावरण खिल जाता है। जिनके घरों में आरती होती है उनके घरों में आप समझिए कि वातावरण एक पॉजिटिव होता है और एक ऐसा वातावरण बनता है कि चमत्कारिक रूप से समस्त परिवार को एक ऐसा लाभ मिलता है कि वो परिवार आगे विकास की तरफ विकासोन्मुखी हो जाता है। मेरा कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि पूजा डेली का ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई इस तरह से टाइम नहीं लगना चाहिए, वो सेट होना चाहिए। अब आप पूजा में पूछेंगे, बहुत सारे भक्त ये पूछते हैं कि बाबा मैं घी की दीपक जलाऊं, तेल का जलाऊं कि सरसों के तेल का। जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप जलाइए। आप कपूर से आरती कर सके तो कपूर से भी कर लीजिए। लेकिन सुगंधित वातावरण जो बनाया जाता है धूप वगैरह जला के, उससे क्या होता है कि मन में एक पॉजिटिविटी आती है। ये लोग, ये नहीं है कि आप जलाएं ही, लेकिन जलाना जरूरी होता है, क्योंकि अग्नि क्या है, देवता और ईश्वर के बीच का माध्यम होता है। तो यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई ना कोई दीप धूप आप जला के, अगरबत्ती आप बाबा की आरती करिए। और इन चीज़ों को करने के बाद जो भोग आप लगाएंगे वो समस्त परिवार में वितरण करेंगे। भोग में आप थोड़ा सा जल रखिए, उस जल को एक चम्मच सबको प्रदान करिए। उसमें तुलसी दल भी डाल सकते हैं और सभी पूरे परिवार को पिलाइए। तुलसी भी एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी डेवलप करती हैं। और तुलसी एक ऐसी मतलब वनस्पति है जिसको डेली लेने से आपका जीवन बढ़ता है, आपके अंदर एक ऊर्जा आती है। तो ये चीज़ आप चमत्कारिक रूप से लाभ देखेंगे। घर में आप वितरित करिए। उसके बाद जब आप पूजा से उठ जाएं, ये पूजा पद्धति समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 से 20 मिनट में ये पूजा हो जाएगी। साईं चालीसा, साईं बावनी पढ़ने के बाद आरती पढ़ना है। पहला मंत्र तो गणेश भगवान का आपने किया, उसके बाद ये करिए आरती के बाद, उसके बाद भोग लगाना है। ये सब 20 से 25 मिनट में आपको होना है। और उसके बाद जब आप पूजा कक्ष से निकलेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले
अपने दरवाजे पर जा कर के और जो जल होता है इसका बाहर जो प्रथम एंट्री गेट है जो आपके घर का, वहाँ पर छिड़काव कर दें कि और बाबा से ये कहे कि बाबा हमारे घर में पॉजिटिविटी बनाइए, घर में जो ग्रह क्लेश हो वो दूर करिए, परिवार में जो रोग दोष हो वो दूर करिए और हमारे घर में लक्ष्मी का सद आगमन करिए, जो हमारे घर में दूध पूत लक्ष्मी प्राप्त हों। ये आप कहते हुए एक ध्यान करेंगे लक्ष्मी जी का, वो इस प्रकार से करेंगे। ध्यान से आप सुन लीजिए कि क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान प्रभु विष्णु के चरण कमल में विराजमान माँ लक्ष्मी को सादर प्रणाम, आप हमारे घर में पधारें, या जो भी आप कह सकें। इस प्रकार से भी कहते हैं कि माँ लक्ष्मी आप धन पूत लक्ष्मी वैभव के साथ हमारे घर में आइए, आपका हम स्वागत करते हैं। इतना कह के वो जल छिड़क के और फिर सब में वितरित कर दीजिए और फिर आप चमत्कार देखिए। घर का जो चमत्कार होता है, लिखा है कि बाढ़े पूत पिता के धर में और खेती उपजे अपने कर में। जो पिता धर्म करता है उसके पुत्र उसके पुत्रियां बढ़ते हैं, विकास करते हैं और उसका पूरा परिवार आगे जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अधर्म पर होता है वो कभी भी विकास की तरफ नहीं जाता। जब ये बताइए आपको खाना खाना अनिवार्य है तो क्यों नहीं उस परम पिता परमेश्वर को याद करके खाया जाए जिसने उस खाने को हमें दिया है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है सभी घरों में पूजा पाठ करना। और एक चीज़ और बता दूं, जिस घर में माँ बाप पूजा पाठ करते हैं तो उनके बच्चे उसी चीज़ को अनुसरण और अनुकरण करते हैं। अगर आप बेईमान हैं, घूसखोर हैं, आप चोर हैं तो आपका लड़का वही बनेगा, क्योंकि जैसे माँ बाप होते हैं वही प्रथम गुरु है, तो उनके व्यक्तित्व से बच्चा भी ग्रहण करता है। अगर माँ बाप नशा पत्ती पान करने वाले हैं तो उनके बच्चे भी वो करेंगे, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि मेरे पिताजी ने ये किया था। इसीलिए अगर घर में पूजा पाठ होता है तो बच्चा भी संस्कारी होता है। और धर्म क्या करता है? धर्म आपको विनय प्रदान करता है, आपको झुकना सिखाता है। धर्म कभी आपको ऐसा रास्ता नहीं दिखाएगा जो गलत हो। इसलिए धर्म पर चलने से आपके परिवार में, आपके घर में खुशियां अपार आती हैं। और यहाँ मैं सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ कह दूं कि जो माँ बाप, जो गार्जियन घरों में पूजा करें, निश्चित अपने बच्चों को खूब आशीर्वाद दें। अगर आप गार्जियन हैं तो आपको करना क्या चाहिए? पूजा करने के बाद बच्चों को भी चाहिए कि उनको संस्कार सिखाइए कि जब माँ बाप पूजा करके निकलें तो वो उनका चरण स्पर्श करें। और जब प्रथम बार चरण स्पर्श आप करते हैं अपने माँ बाप का, और वो भी गुरु की पूजा करके माँ बाप आ रहे हैं, साईं की पूजा करके आ रहे हैं, तो होता क्या है कि वो ऊर्जा दुगनी रूप से प्रदान होती है और वो ऊर्जा आपके बच्चों में समाहित हो जाती है। और बच्चा जब कोई भी तैयारी करता है, कोई कंपटीशन की तैयारी करता है, निश्चित आगे जाता है। तो ये चमत्कारिक विधि है और ये करना चाहिए। ये मेरे पिताजी भी करते हैं। वो लोग, हम लोग अगर फ़ोन पे भी बात करते हैं तो वो हमको इतना आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं जो पूजा पाठ करता हूँ वो मेरे बच्चों पर आशीर्वाद जाए। तो ये चीज़ होती है कि आपके माँ बाप, कहीं भी आप रहिए, आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में रहिए, आप अपने माँ बाप को डेली प्रणाम करने के लिए फ़ोन करते रहिए। उनको अगर नज़दीक है तो चरण स्पर्श करिए। और गुरु की पूजा जब करते हैं माँ बाप और आशीर्वाद देते हैं तो आपके घर में गुरु की प्रधानता, साईं की प्रधानता हो जाती है और आपका घर निश्चित विकास की तरफ आगे चलने लगता है। ये मेरा मानना है, मेरे परिवार का मानना है, और यही संस्कार हमें परिवार से मिला, साईं से मिला, साईं की सीख से मिला। तो इसी के साथ मैं करूँगा सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।